वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन अतुल ठेपे। इस वीडियो का वेटिंग बहुत लोगों का था। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर इन बुक का वीडियो बनाना आप लोगों के लिए ज़्यादा बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मी। मेरे वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए वो वीडियो आना, क्योंकि अब 4 तारीख लास्ट डेट होने वाली है ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अब जो नए लड़के हैं जो नए सिरे से तैयारी करेंगे उन लोगों के लिए सही बुक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही गाइडेंस के बिना आप तैयारी क्रैक नहीं कर सकते हो। और कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, रेलवे का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, तो उसके 3 बेसिक फंडामेंटल्स है, मैथ, साइंस एंड रीजनिंग। जिसका मैथ, साइंस एंड रीजनिंग मजबूत है उसका सिलेक्शन रेलवे में 101% है। अब मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक्स का भी कलेक्शन आप लोगों के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका भी आप लोगों के साथ होना चाहिए, ताकि आप उन एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सको। तो आज यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मुझसे नए जुड़े हो तो मैं हूं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन अतुल ठेपे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में डाल दे, जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और एक आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जिसको इस वीडियो के एंड में जाकर देखना, जिसमें आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और वो एक नई जर्नी है जहां अपन फिर से 2026 में कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग 3 चैप्टर की बुक्स मैं आज आपको इन डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ, और इन्हीं बुक्स से मैंने पढ़ाई की है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई ऐसी रिकमेंडेड बुक्स नहीं बता रहा हूँ जो किसी ने बताई हो और मैं आपको बता दूँ। मैं उन बुक्स के बारे में बताऊँगा जिन बुक से मैंने तैयारी करी है, उन बुक्स के बारे में बताऊंगा जिन बुक को लेकर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और किस कारण से हुआ है ये कारण भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए सबसे बढ़िया टीचर, जिस टीचर से मैंने पढ़ा, जिस टीचर की बुक को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ, वो है राकेश यादव। अगर कोई राकेश यादव की बुक्स लगा रहा होगा तो भाई वो कमेंट जरूर कर देना राकेश यादव करके। तो राकेश यादव की बुक जो है वो बहुत अच्छी है मैथ्स के लिए, एज अ आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। क्यों, उसका कारण मैं बताता हूँ। पहली बात, उस बुक्स में जो है एक चैप्टर है, मान के चलते हैं एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनने हैं, एक टाइप है, 2 टाइप है, तो मान के चलते हैं कि इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस 5 संख्या के औसत के टाइप वाले क्वेश्चंस को कितनी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो टाइप में आ गया। इस प्रकार से एक सिंगल टाइप से रिलेटेड उसके 4 से 5 आपका एग्जाम्पल उस किताब में दी है, तो वो टाइप का कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उससे हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। और जब आप नोट्स बनाओ तो उस टाइप को नोट कर लेना। आप पैरेलल आपको एक नोटबुक रखनी है जिसमें उस टाइप को नोट कर लेना है कि भाई इस टाइप का नंबर सिस्टम का टाइप है। अगर आपको बनता है तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस करके अपने डीएनए में उतार लेते हो तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप नहीं उतार पा रहे हो, भूल रहे हो, और मॉक लगाने के टाइम पे वो उससे क्वेश्चंस बन रहा है, तो आप ज़रूर एक पैरेलल बुक रखें, जिस बुक में आप उस फॉर्मूले को लिख के रखें, उस टॉपिक को, उस टाइप को लिख के रखें। इस प्रकार से जितने भी 6-7 टाइप है नंबर सिस्टम के अंदर, उस टाइप दिया हुआ है, उस टाइप से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है, टाइप और टाइप से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज दी है जिसके अंदर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन है। इवन कोई चैप्टर में 1500-2000 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस बुक के अंदर। तो मैंने जैसे कहा था कि एग्जाम क्रैक करना है प्रैक्टिस का गेम। प्रैक्टिस होगी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, तो ही ज़्यादा वो आपके माइंड में बैठेंगे। और मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा गेन होगा, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चंस को बनने की। मैंने पर्सनली उस किताब को कम से कम 4 बार लगाया है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 73,000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इमेजिन करके देखो, 73,000 प्लस क्वेश्चंस मैथ्स के आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो किसी
ऐसा ही बंदा होगा कि एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आए वो उससे ना बने। तो कहीं ना कहीं ये बुक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है 73,000 क्वेश्चंस के साथ, मल्टीपल टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस के साथ। और जो क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी तक में पूछे गए हैं, रेलवे में तक के पूछे गए। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस गेन होता है, ये आइडिया लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लगा रहा हूं, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आने हैं और वो मुझसे बनने हैं। तो ये पूरा गेम है मैथ्स का, राकेश यादव की बुक का, रीजनिंग का। दूसरी किताब है मैथ्स की, दूसरी किताब है रीजनिंग की। सेम बुक, सेम टीचर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न पे आधारित है राकेश यादव की रीजनिंग की बुक। इसमें थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज कंपेयर टू मैथ्स के कम है, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट की तरह ही दिए हुए, तो रीजनिंग की बुक भी राकेश यादव की खरीद लेना। और रीजनिंग में उतना ज़्यादा पैटर्न नहीं है, उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रीजनिंग की आप चाहो, आपको कोई और अच्छे सर लगते हो तो आप उसकी भी बुक खरीद सकते हो, बट मैंने पर्सनली भाई राकेश यादव की बुक से ही तैयारी करी थी। तो सिमिलरली मैथ्स राकेश यादव, रीजनिंग भी राकेश यादव की बुक आप खरीद लो, अपने पास रख लो और इन बुक से आप तैयारी चालू कर दो। अब बात आती है साइंस। साइंस मैंने कैसे पढ़ी थी, आपको कैसे पढ़नी है, उसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, साइंस के लिए मैंने 2-3 चीज़ें भाई उस टाइम पे कलेक्ट की थी। पहले तो मेरी भाई लूसेंट की बुक थी, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव वाइज थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज ही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़ मेरे पास स्पीडी थी रेलवे की, जिसमें रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, स्पीडी। तीसरी चीज, मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे साइंस के सारे वीडियोस देखता था। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन जो लूसेंट से छूट जाए, स्पीडी से छूट जाए, वो मुझे यूट्यूब से मिल जाए। तो यूट्यूब से मिला, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैं इन सारा कलेक्शन करने के बाद इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करता था। साइंस जो आज मैंने सुबह पढ़ा, अगले दिन मॉर्निंग में उसी साइंस को मैं रिपीट करता था। क्यों? क्योंकि मैंने आज जो पढ़ा है, क्या मुझे वो कल याद है? इस प्रकार से डे आफ्टर डे आपको साइंस को मल्टीपल टाइम्स उसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते रहना होगा, तो ही वो दिमाग में बैठेंगे। इस प्रकार से साइंस की मैंने तैयारी करी थी। अब आपको क्या करना चाहिए? आपके टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, तो आपके पास साइंस का नंबर ऑफ कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा नीरज सर। नीरज सर का बैच ले लो, नीरज सर के वीडियोस देखो, स्पीडी ले लो, लूसेंट ले लो, और PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जितना ज़्यादा आपके पास कलेक्शन हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन उनका प्रिंट आउट निकाल लो और भाई इनको सुबह शाम पढ़ो। तो आपके में टेबल पे जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक मैथ्स की बुक होना चाहिए, रीजनिंग की, राकेश यादव की एक रीजनिंग की बुक होना चाहिए, और साइंस का मैंने जो आपको कलेक्शन बताया, नीरज यादव, PYQ, स्पीडी और लूसेंट की। क्यों इतना ज़्यादा होना चाहिए? देखो, आप जो स्पीडी में पढ़ोगे आपको लूसेंट में भी मिलेगा, आप जो लूसेंट में मिलेगा स्पीडी में पढ़ोगे वो आपको नीरज सर भी पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही चीज को 3-3 किताबों से पढ़ोगे। देखो, हर किताब में हर चीज नहीं मिलेगी, हर किताब में हर नई चीज मिलेगी आपको। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नया नया जुड़ते जाएगा, तो और नया नया भी जुड़ेगा, और जो पहली किताब में वो दूसरी किताब में भी मिल गया, जो दोनों किताब में वो नीरज सर ने भी पढ़ा दिया, तो वो चीज कहीं ना कहीं मजबूत होते जाएंगी। यार ये तो मैंने पढ़ा, ये तो सर भी बता रहे, तो ये मेरा मजबूत हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास ये तीनों चीजों का कलेक्शन होना चाहिए। और रही बात, तो भाई अगर इन बुक्स को खरीदना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके बुक्स को चेकआउट करो और उन बुक्स को परचेस करो, और आज ही परचेस करो। फॉर्म बिल फिल कर दिया है, फुल एक्साइटमेंट के साथ उन बुक्स को परचेस करो। घर आने दो, बेहतरीन तरीके से उन बुक्स के साथ अपनी लड़ाई लड़ो, संघर्ष लड़ो, तो ही जाके कई सिलेक्शन होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक्स से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। पर इसके अलावा भी कोई अच्छी बुक अगर आपको लगती है, कोई रिकमेंडेड करता है, तो बेशक उसको भी लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बताई वही सबसे बेस्ट है। हर किसी के बुक्स पढ़ने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का तरीका अलग है, बट पर्सनली राकेश यादव को बहुत लोग प्रीफर करते हैं, तो शायद आपको उसके साथ जाना चाहिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो दैट चेक इट आउट। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो तैयारी से रिलेटेड, तो तुम्हारा भाई रेलवे टेक्नीशियन अतुल ठेपे को कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी हेल्प की जाएगी, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए
पढ़ाई करो यार, बस एक ही चीज़ है मैं बोलूँगा, पढ़ाई करो और कुछ मत करो। ये समय अगर आपने निकाल लिया ना मेहनत में, ज़िंदगी बन जाएगी। हर चीज़ के लिए वक्त मिलेगा, लड़की, गाड़ी, घोड़ा, फ़ोन चलाने के लिए, सब के लिए। बस आज पढ़ लिए तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।